हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का। इसमें हम डील करेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी टर्म्स जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं एनर्जी के अलग अलग टाइप्स के साथ में, और ये देखते हैं कि उन्हें किस तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हैं, किस तरह इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होके इन सब अपने अपने रूप को बदल के आपको वर्क देती हैं या वर्क देने से आपको एनर्जी मिलती है। इन सभी चीज़ों को टेम्परेचर और थर्मल रूप से डील करने की जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसे हम थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसमें हम किसी भी वर्क का, किसी भी मटेरियल के अंदर के अणुओं में होने वाली मूवमेंट से उसमें जनरेट होने वाली हीट को देखते हुए कौन कौन सी डीलिंग होती है, कौन कौन से वर्क होते हैं, हम वो सब इसमें देखते हैं। व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक दो टाइप की होती है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। एक वो प्रॉपर्टी जो कि पॉइंट पे निर्भर करती है, एक वो जो कि पाथ पे निर्भर करती है कि आप A टू B किस पाथ पे जा रहे हैं उस पर पाथ वाली निर्भर करेगी, और पॉइंट वाली सिर्फ पॉइंट A और B को ध्यान रखेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ये डिस्टेंस हो सकता है, वॉल्यूम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कुछ भी हो सकता है। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो थर्मोडायनामिकली आपके किसी भी वर्क को करने के लिए उस प्रोसेस में यूज़ आती हैं। इनको हम आगे इन सीरीज में डील करेंगे। आगे हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है मास से। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती, आपका मास चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ अनचेंज रहती हैं, उन पे कोई चेंज नहीं होता है। आप उन्हें डिवाइड करें या कुछ भी करें, आपका मास चेंज होने से आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं आता है। हम सारे एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए देख सकते हैं। केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कलर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी, परमेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड सो ऑन, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। आगे हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मास पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपका मास चेंज होगा तो आपकी प्रॉपर्टीज़ में भी फ्लक्चुएशंस आएंगे, आपकी प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, और ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती हैं आपके मास के ऊपर, जैसे कि एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, मास, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को हम आगे और डील करेंगे प्रॉपरली वीडियोस में। आगे हम देखते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम क्या होता है? कभी भी जब भी कोई भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि एक सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम के अंदर कोई काम हो रहा है। सिस्टम हम उस एरिया को या उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हमारे सभी काम होते हैं और उसके बाहर हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमारी अर्थ एक सिस्टम है और उसके बाहर जो हमारा अंतरिक्ष है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, हम उसको मानते हैं कि वो हमारी बाहर की सराउंडिंग्स हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें अर्थ से मतलब है। आप एक रूम में होते हैं तो रूम आपका सिस्टम है, बाहर का जो एरिया है वो सराउंडिंग में काउंट हो जाता है। आपके सिस्टम की हमेशा एक बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, इमेजिनरी और रियल। रियल और इमेजिनरी सिस्टम्स के टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ में आती हैं। सिस्टम के अंदर ही आपका काम होगा और आपकी एनर्जी को बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है ताकि वो वर्क को दे सके या ले सके। तो बाउंड्री क्रॉस होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका सिस्टम जो है वर्क को ट्रांसफ़र कर सके या वर्क को ले सके। अब हम देखते हैं सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। सिस्टम तीन टाइप का होता है, कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। अब हम डील करते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप एनर्जी का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मास का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों आपस में आदान प्रदान हो सकता है। उस सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप एनर्जी भी भेजिए और मास भी भेज सकते हैं, ले भी सकते हैं, उनका ट्रांसमिशन होता रहता है। दूसरा आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन हो सकता है, आप मास को नहीं ट्रांसमिट कर सकते, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसीलिए इसे क्लोज सिस्टम कहा जाता है या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम इसको हम कहते हैं। अगला आता है आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेट का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, बिल्कुल ना उसमें एनर्जी बाहर जाती है, ना ही मास बाहर जाता है। जो हमारा थर्मल बॉटल्स होती हैं जिनमें हम पानी रखते हैं, उनमें उन्हें आइसोलेटेड सिस्टम मानना चाहिए। उनमें ना हीट बाहर जाती है ना अंदर आती है, वो आइसोलेट होते हैं, पर प्रॉपर वो भी 100% प्योर एग्जाम्पल नहीं है। आगे हम देखते हैं कि एनर्जी, हीट और वर्क का क्या सिग्निफिकेंस है। बात यह है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए किसी ना किसी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वही एनर्जी आपको हीट और वर्क देती है। अब हीट और वर्क हमें क्यों चाहिए? कभी कभी कुछ सिस्टम्स में हमारी नीड ये होती है कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट हीट आना चाहिए, या हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट वर्क में आना चाहिए, या हम वर्क दें उसको और हमें हीट मिले, या हम उसको हीट दें और हमें वर्क मिले। इस टाइप की कंडीशंस होती हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आप जो चाहें उस एनर्जी को यूज़ करके हम थर्मोडायनेमिकली उसको ट्रीट करते हैं, और उस एनर्जी से हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसको फुलफ़िल करते हैं, जो हमारा वर्क होता है उसे हम लेते हैं। ये लिंकअप होता है। अब बात यह है कि जितनी आपने एनर्जी यूज़ की है उतना ही आपको वर्क मिलता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं मिलता है। ये थर्मोडायनेमिकली एक स्टैंडर्ड बात है जिसको सभी प्रोसेस फॉलो करते हैं। जितनी आपने उसको इनपुट दिया है उसी के अंतर्गत कम या उसके बराबर वो आउटपुट दे सकता है, ज़्यादा नहीं देगा। ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियसली हमको पता है। आगे हम देखते हैं एनर्जी क्या होता है। बेसिकली हम पहले डील कर चुके हैं। एनर्जी एक वो फॉर्म होती है जिसको हम एज ए इनपुट किसी मशीनरी में, किसी प्रोसेस में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट का एम है वो फुलफिल हो सके और हमें जो मनचाहा वर्क है वो प्राप्त हो सके। ये एनर्जी आपके हीट के अंदर भी हो सकती है, आपके किसी और सब्सटेंस में हो सकती है। आप अलग अलग टाइप की एनर्जीज को आप यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम इसको डील करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है कोई भी बॉडी जब वो अपनी स्टैटिक और स्थिर अवस्था में है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसमें कि बॉडी अपने मूवमेंट को रजिस्ट करती है, अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती, और उस बॉडी में एक टाइप की एनर्जी स्टोर रहती है। वो मूवमेंट में नहीं है, रुकी हुई है, बट वो चीज़ हमें उसको बिना मूवमेंट करे भी कंज्यूम होती दिखाई देती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम करता है। अब हम ये टॉपिक इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स के, हमें इनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सभी को क्लियरली पता है। काइनेटिक एनर्जी का अर्थ है कि कोई भी बॉडी जो कि एक मूविंग मोशन में है, कहीं पे ट्रैवल कर रही है या कहीं पे उसका मोशन हो रहा है, उस कंडीशन में उसमें जो एनर्जी निहित होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी अपने इनिशियल पोजीशन पे ज़्यादा या लास्ट पोजीशन पे कम हो सकती है। ये स्टैटिक अवस्था में किसी वर्कपीस की कंडीशन नहीं होती है। मूवेबल कंडीशन के अंदर ही आपके जब एटम्स ट्रैवल करते हैं उन्हें ही हम काइनेटिक एनर्जी के थ्रू डील करते हैं। आगे हमारी बात आती है इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी को इतना ही समझना है कि पोटेंशियल और काइनेटिक के जोड़ को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन है, इससे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और सरल शब्दों में समझें तो किसी भी मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए यदि उसे हीट की आवश्यकता होती है तो पहले वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को फुलफ़िल करेगी, तभी वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। आपका पानी गर्म करना सीधे पानी को गर्म नहीं करता है, पहले आपके पानी के इनर मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी को फुलफ़िल करेंगे, तब उनके बीच के ट्रैवल से जो हीट जनरेट होगी उससे वो अपने मॉलिक्यूल्स में हीट को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी आपके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के दोनों कामों का मिक्सअप होता है। आगे हम देखते हैं हीट क्या होता है। हीट वो होता है जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमें फील होता है। ये एक सेंसिबल टर्म है कि हीट क्या होता है। हीट, आपने किसी चीज़ में टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से उसकी मॉलिक्यूल्स में जो ट्रैवल हुआ है, जो वाइब्रेशन हुई है, उससे जो एक एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को हीट कहते हैं। ये हीट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है सेंसिबल हीट और एक होती है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट मतलब जिसको हम सेंस कर सकते हैं, और लेटेंट हीट जिसे हम सेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने पानी को गर्म किया, 10 से 50 डिग्री पे उसे ले गए,
ये सेंसेबल हीट है। पर आपने 0 डिग्री की बर्फ़ को 0 डिग्री पानी में चेंज कर दिया, वो लेटेंट हीट है। आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पर आपकी स्टेट चेंज हो गई। जहाँ आपकी स्टेट बदल जाती है वहाँ लेटेंट हीट यूज़ में आती है, जहाँ आपका टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पे आपकी सेंसेबल हीट यूज़ में आती है। तो हम ये बात बिल्कुल समझ चुके हैं कि लेटेंट हीट का काम सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन अर्थात स्टेट को चेंज करना होता है, और सेंसेबल हीट आपके टेम्परेचर को बढ़ाती है। आगे हम देखते हैं हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। हीट ट्रांसफ़र हम बॉडी टू बॉडी करते हैं। हीट ट्रांसफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें किसी ना किसी बॉडी के थ्रू किसी ना किसी टाइप का आउटकम चाहिए होता है। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली 3 तरीके से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हमें कांटेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कांटेक्ट आप कंडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे कि कंडक्शन के थ्रू जब हम गर्म पतीले को छूते हैं तो हमारे उसके हैंडल पे बहुत हीट होने से हमें हीट महसूस होती है। ये कंडक्शन है जो कि संपर्क में होने से बढ़ रहा है। रेडिएशन क्या है? जो ग्रिल से बाहर की तरफ जो वेव्स जा रही हैं या फिर जो इसमें हीट बाहर जा रही है वो रेडिएशन है, जो कि बिना किसी कांटेक्ट के सिर्फ रेज के फॉर्म में निकल रहा है। कन्वेक्शन क्या है? जो बिना किसी कांटेक्ट के किसी और मीडियम के साथ में मिक्स होकर आपकी हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। इस हीट ट्रांसफ़र के टॉपिक को हम बहुत अच्छी वीडियो में डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है? आपकी एनर्जी को आपके सिस्टम ने कंज्यूम करने में कितना एफर्ट किया उससे आप वर्क कह सकते हैं, या आपकी एनर्जी ने कितनी हीट जनरेट की और उससे आपको कितना वर्क मिला उससे आप वर्क कह सकते हैं। वर्क या तो हम कर सकते हैं या वर्क हम ले सकते हैं। एक मशीन ऐसी है जो आपको काम देती है, एक मशीन आपसे काम लेती है। वर्क हम उसे कहेंगे जब आपकी एक निश्चित प्रकार की एनर्जी किसी एक निश्चित सिस्टम में जाके आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक डिज़ायर आपका ही रिजल्ट लेके आती है, वो रिजल्ट आपका वर्क कहलाता है। वर्क एनर्जी का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, क्योंकि एनर्जी, हीट और वर्क तीनों आपस में कोरिलेटिव हैं। इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। एनर्जी ही बदल के अपने फॉर्म को हीट और वर्क में ट्रीट करती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी हमें ये बताती है कि आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स में कितना इजीली हीट फ्लो हो पाती है और कितना इजीली उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है। इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में 2 कप्स बने हुए हैं। स्टार्टिंग का जो कैन है वो ठंडा है तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो गर्म है। धीरे धीरे मटेरियल टू मटेरियल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो टिन का है, टिन में इतना हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, इसमें हो पा रहा है। डिपेंड करता है मेटल टू मेटल पे, मटेरियल टू मटेरियल पे। थर्मल कंडक्टिविटी हमें यही बताती है कि कितना इजीली हमारे मॉलिक्यूल्स में हीट का फ्लो हो रहा है। इसकी यूनिट वाट पर मीटर पर केल्विन होती है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं? स्पेसिफिक हीट हमें यह बताती है कि आपकी किसी भी बॉडी के अंदर जब आप उसे गर्म करते हैं या हीट देते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी होती है जो कि उसके फिक्स मास पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपने 1 लीटर पानी को गर्म किया है तो आपकी सिंगल अमाउंट या सिंगल सेक्शन ऑफ वाटर को गर्म करने में कितना हीट जनरेट हो रहा है या कितनी कैपेसिटी उस अमाउंट के अंदर है, उस मटेरियल के अंदर है, उस कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम किस तरह डील कर रहे हैं, मास कैसा है, डेंस मटेरियल है या नहीं है, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है। पहली है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है जो सीपी करके डिनोट करते हैं। अभी कांस्टेंट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर एक स्टेट है इस स्टेट में किसी भी मटेरियल को या किसी फ्लूइड को या किसी एलिमेंट को उसके प्रेशर को कांस्टेंट करके रखा गया है। यहाँ इस समय पे जो स्पेसिफिक हीट होती है उससे हम सीपी से डिनोट करते हैं। अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो किसी भी मटेरियल या एलिमेंट या फ्लूइड को निश्चित वॉल्यूम तक कंट्रोल करके उसके वॉल्यूम को ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, तब उसकी कौन सी स्पेसिफिक हीट होगी उसे हम डील कर रहे हैं इस टॉपिक में। इसे CV से लिखते हैं और कांस्टेंट प्रेशर वाली को CP से लिखते हैं। ये सारे प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर वाले हम आगे की वीडियोज में डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
स्पेसिफिक हीट का रेशो क्या होता है। ये दोनों ही टाइप की जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के स्पेसिफिक हीट है, इन दोनों के रेशियो को हम स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं, जिसे इन जनरल गामा से डिनोट करते हैं, और ये गामा कहलाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। जब हम आगे धीरे धीरे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में तो हमें समझ में आएगा कि एडियाबैटिक इंडेक्स का क्या रोल है, किस तरह ये काम करता है। इसकी इन जनरल वैल्यू 1.6 होती है। ठीक है, अभी तक का वीडियो बहुत छोटा है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिर्फ एक बार थर्मोडायनेमिक्स से हम डील कर लें, एक बार थोड़ा बहुत समझ लें, इसीलिए बनाया गया है। आगे और बड़े लेक्चर्स टॉपिक पे आते रहेंगे। आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी टॉपिक को बहुत बड़े स्तर पर हम आगे की वीडियो में डील पक्का करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।